वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। टुडे प्रेजेंटिंग द मूनफॉल मूवी की शुरुआत अंतरिक्ष से होती है, जहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट रिपेयर पर काम कर रहे होते हैं, जिनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम ब्रेन होता है, वो अपने मिशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। जहाँ और भी एस्ट्रोनॉट यही काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ब्रेन को कुछ महसूस होता है और तभी कुछ बड़ी चीज स्पेसशिप से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में ब्रेन बच गया होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए चाहता है जो स्पेस शटल में होती है। वो इस एक्सीडेंट की वजह से वो स्पेस में खो गई थी। बड़ी मुश्किल के बाद ब्रेन उसको बचा लेता है, लेकिन ब्रेन और उसके साथी को यह पता चल नहीं पाता कि आखिरकार यह चीज क्या थी। फिर इसके बाद हमें ब्रेन को अर्थ पर सेफ लैंडिंग बाद का हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ सभी ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेन यह कहता है कि हमारे स्पेस शटल से कुछ टकराया है, जो यह बात कोई मानने को तैयार नहीं था। जहाँ कम्युनिटी यह तय करती है कि ब्रेन अब कभी भी दूसरे मिशन पर पार्टिसिपेट नहीं होगा। फिल्म के अगले सीन में हाउसमैन नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक प्रोफेसर के घर में चुपके से जाता है, जो उनके सिस्टम का एक्सेस लेता है। ये आदमी किसी और के अकाउंट से टीम के पास मून के ऑर्बिट का डेटा मांगता है और फिर वहां से चला जाता है। हाउसमैन के पास मून ऑर्बिट की रिपोर्ट आने के बाद वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। हाउसमैन अपना सारा काम छोड़कर नासा के हेडक्वार्टर में कॉल करता है, जहाँ वो एक लेडी से मून ऑर्बिट की कुछ बातें बताने को कहता है, लेकिन उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तभी वहाँ जोशिंडा, जो कि जॉनसन स्पेस सेटल की लीड है, वो ऑफिस में आ जाती है और उसको पता चलता है कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है, जहाँ मून की ऑर्बिट का रेडियस धीरे धीरे कम हो रहा है। जहाँ वो देखते हैं कि मून के सरफेस एरिया पर कुछ गैसेस निकलती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस डे होता है, इसलिए हाउसमैन स्पीच दे रहा होता है। यहाँ बच्चे हाउसमैन को ही ब्रेन समझ लेते हैं, क्योंकि वो 10 साल से किसी आदमी से नहीं मिला था। जहाँ हाउसमैन सभी बच्चों को स्पीच दे रहा होता है, तभी वहाँ पर ब्रेन आ जाता है। जहाँ हाउसमैन बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से फटक गया है, इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। जब ब्रेन उसका भरोसा नहीं करता, वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाकर उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद ब्रेन गैरेज में काम करने के लिए गया होता है, जहाँ उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। वो बताते हैं कि हमारा बेटा टोनी ड्रग्स के सेवन में केस में पकड़ा गया है। जिसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोनी और उसके फादर कोर्ट में आए हुए होते हैं। ब्रेन जज को टोनी को रिहाई करने की बात करता है, जिस पर जज गुस्सा होकर वो केस को अगले हफ्ते तक पोस्टपोन कर देता है, जिसकी वजह से टोनी को तब तक के लिए जेल में रखा जाएगा। जहाँ नासा के ऑफिस में मून के ऑर्बिट का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। अब मून एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में आ चुका है, जहाँ मून अगर पृथ्वी के 17,000 किलोमीटर पास आ गया तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। जब उनको यह ठीक करने के लिए अब उनके पास केवल 20 दिन का वक्त होता है। इन्हें यह भी पता चलता है कि मून के सरफेस लेवल पर एक बहुत ही बड़ा होल है। उनका डायरेक्टर यह कहता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मून की यह न्यूज तेजी से वायरल हो चुकी होती है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन हाउसमैन ने लीक कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रेन अपने बेटे को बाहर निकलने के लिए जज को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जज को गुस्सा आ जाता है। ब्रेन वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तो वो देखता है कि मून अपनी ऑर्बिट से फटक चुका है। मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है। मून पर कुछ चमकदार चीजें भी देखी गई है। इसकी वजह से सभी लोग पहाड़ी पर शिफ्ट हो रहे थे और उन्हें यह लग रहा होता है कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। वो ऐसी न्यूज देखता है। यहाँ पर ब्रेन को हाउसमैन की बात याद आती है, जहाँ ब्रेन को पता चलता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है, इसलिए वो हाउसमैन से मिलने चाहता है। जहाँ हाउसमैन ब्रेन को बताता है कि मून एक बहुत ही बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है, जिसको एक बहुत बड़े व्हाइट फोर्स से चार्ज होता है, जिसकी वजह से मून अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया है। वहीं दूसरी तरफ नासा की एक टीम मून को ऑब्जर्वेशन के लिए जाती है, जहां इन्हें एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है। इसी की बदौलत से मून अपनी ऑर्बिट बदल रहा है। कुछ वक्त के बाद उस होल में से एक एलियन जैसा जीव बाहर निकलता है, जो स्पेस शटल के पास आकर उन पर हमला कर देता है। यह जीव सभी एस्ट्रोनॉट को मार देता है और अर्थ पर नासा से कांटेक्ट उनका टूट जाता है। ब्रेन और हाउसमैन जैसे तैसे करके लोगों को बचा लेते हैं। हमें नासा के डायरेक्टर को दिखाया जाता है और जोशिंडा को कहता है कि तुम्हें हॉल्डन फील्ड नाम के एक आदमी से मिलना चाहिए। जोशिंडा वो वीडियो देखती है जिसमें ब्रेन के साथी मारे गए थे, जिसके बाद जोशिंडा हॉल्डन फील्ड नाम के आदमी से मिलने जाती है, जहाँ वो आदमी बताता है कि अपोलो मिशन के दौरान नासा से कुछ वक्त के लिए कॉन्टेक्ट टूट गया था। दरअसल वो कॉन्टेक्ट टूटा नहीं था, उन्होंने जानबूझकर वो सिग्नल तोड़ा था। हॉल्डन फील्ड बताता है कि हमने वहाँ कुछ चमकदार चीजें भी देखी थी, जो बात सीक्रेट रखने को बोली गई थी। वहीं मून अर्थ के पास आने की वजह से वाटर लेवल भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से सभी जगह पर बाढ़ आ गई थी। मिलिट्री फोर्स ब्रेन और हाउसमैन को अपने साथ ले जाती है। जोशिंडा ब्रेन को कहती है कि नासा ने हमसे झूठ बोला है। बाद में जोशिंडा ब्रेन और हाउसमैन को वो एलियन वाली वीडियो दिखाती है। ब्रेन और हाउसमैन ये वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ हाउसमैन जोशिंडा को बताता है कि ये एलियन जीव मून के सेंटर में जरूर कुछ कर रहा है। जोशिंडा मून को बचाने के लिए ब्रेन से मदद मांगती है। बाद में मून पर जाने के लिए स्पेस शटल तैयार किया जाता है, जहाँ एक आर्मी ऑफिसर आकर ब्रेन को बम कैसे एक्टिवेट किया जाए वो सिखाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इनके लिए काम आ सके।
दूसरी तरफ एक रूम में ब्रेन मून तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उस एलियन जीव को बाहर निकाला जाए और उस पर बम कैसे फेंका जाए उसके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। टॉनी भी वहां आ जाता है। टॉनी को कोर्ट ने छोड़ दिया होता है। टॉनी अपने पिता को मून पर जाने के लिए मना कर रहा होता है, जहाँ ब्रेन उसको समझाता है कि यह सब कुछ जरूरी है हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए। बाप बेटे बात कर रहे होते तभी वहाँ भूकंप आ जाता है। भूकंप की वजह से स्पेस शटल में कुछ खराबी आ जाती है। ऑब्जर्वेशन करने पर मालूम पड़ता है कि इस नुकसान को ठीक नहीं किया जा सकता। तभी जोशिंडा प्लान को स्टार्ट कर देती है। वो प्लान में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी जोशिंडा को आइडिया आता है कि अगर मून ठीक स्पेस शटल के ऊपर हो तो स्पेस शटल को लॉन्च करेंगे, जिसका फायदा यह होगा कि मून की ग्रेविटी की वजह से स्पेस शटल तेजी से स्पेस में चला जाएगा। जोशिंडा ब्रेन को शटल को ऑपरेट करने को कहती है और वो खुद स्पेसशिप को नेविगेट करती है। ब्रेन हाउसमैन को भी आने के लिए कहता है क्योंकि उनको एक फ्लाइट इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। हाउसमैन शुरू में मना करता है, लेकिन बाद में ब्रेन उसको मना लेता है। बाद में ब्रेन अपने बेटे को कार में बैठाकर जोशिंडा के हस्बैंड के घर वहां भेज देता है। जब ब्रेन स्पेसशिप को लॉन्च करने वाला होता है तभी वहां सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर आ रही होती है। यह देखकर ब्रेन शटल को स्टार्ट कर देता है। ब्रेन जैसे तैसे करके शटल को लॉन्च करने में सफल हो जाता है। ब्रेन अंतरिक्ष में पहुंचकर वो स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करने लगते हैं। ब्रेन मून को देखता है जो अर्थ के पास आ चुका है। मून अर्थ के करीब आने की वजह से मून के टुकड़े अर्थ पर आ रहे थे। अब ब्रेन अपने प्लान के मुताबिक शटल को वॉल के पास रख देता है जिसमें बॉम्ब होता है। ब्रेन का प्लान यह होता है कि जब एलियन बाहर आएगा तब वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देंगे। ब्रेन और उनके साथी उस एलियन जीव का इंतजार करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद एलियन बाहर आता है। एलियन ब्रेन के शटल पर हमला कर देता है, ना कि जिसमें बॉम्ब रखा था। ब्रेन को आइडिया आ जाता है कि एलियन को इलेक्ट्रिक वेव को सेंस कर सकता है, इसलिए ब्रेन बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाला कंट्रोलर और हाउसमैन का फोन तोड़ देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स बंद होने की वजह से एलियन फिर से हॉल में वापस चला जाता है। इसके बाद ब्रेन स्पेस शटल को उस हॉल में ले जाता है। स्पेस शटल कुछ देर तक उस हॉल में जा रहा होता है। ब्रेन वहां पहुंचकर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स वेव वाली चीजें ऑन कर देता है। तभी ब्रेन देखता है कि एलियन को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर आ गए हैं। जहाँ ब्रेन और उनके साथी ये देखते हैं कि डॉट्स चार्ज है जिनसे मून को पावर मिल रही होती है, और वो यह भी देखते हैं कि एक चर्चे से मून अपने ऑर्बिट घूम रहा होता है। वो तीनों एलियन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एलियन आ जाता है, लेकिन तभी उनका शटल अपने आप ही घूमने लगता है और उन एलियन से बचता हुआ आगे बढ़ता रहता है। स्पेस शटल अपने आप ही एक स्ट्रक्चर में चला जाता है, लेकिन वो एलियन वहां तक नहीं आ सकता था। वहीं स्पेस शटल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद जोशिंडा और हाउसमैन को होश आता है। उनको शटल में ब्रेन नहीं दिखाई देता, इसलिए वो ब्रेन को ढूंढने लगते हैं। साथ ही वो स्ट्रक्चर के मटेरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी ब्रेन भी खुद को एक चमकदार जगह पर पाता है जहाँ उसका बेटा टॉनी उससे बात कर रहा होता है। ब्रेन बोलता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हुए। तभी वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग का यूज किया गया बनाया गया हूँ, और कहता है कि मुझे उन लोगों ने बनाया जिन्होंने तुमको बनाया है। टॉनी उनके पूर्वजों के बारे में बताने लगता है कि एक टाइम था जब उनके पास सब कुछ था। वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने केवल धरती पर ही नहीं बल्कि सभी प्लेनेट पर अपना घर बसा लिया था। उनकी टेक्नोलॉजी एक सेंट्रल सोर्स था और कंट्रोलर भी वही था। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उन्हीं द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी बदल गई। जो एक नैनो टेक्नोलॉजी से बने अनलिमिटेड ग्रुप से यह टेक्नोलॉजी सबके खिलाफ हो गई। वो टेक्नोलॉजी सबको खत्म कर रही थी, इसलिए इनके पूर्वजों ने एक अच्छी जगह पर छुप गए। उन्होंने कई ऐसे आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाए जो स्टार से पावर ले सके, लेकिन उनमें से केवल मून ही डेवलप हो पाया था। कुछ वक्त बाद उस टेक्नोलॉजी को इस मून प्लेनेट के बारे में पता चला और तुम्हारे पूर्वजों को मार दिया। वो बताता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम सभी के लिए कुर्बानी दे दी ताकि भविष्य में इंसान जिंदा रहे। वो लड़का मून का ऑपरेटर होता है। वो ब्रेन को कहता है कि हमको ऐसा कोई चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को मून की ऑर्बिट से दूर ले जा सके और उसको मार सके। तभी वहाँ जोशिंडा और हाउसमैन आ जाते हैं। ब्रेन को होश आ जाता है। ब्रेन जोशिंडा और हाउसमैन को पूर्वजों के बारे में बताता है और मून का ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्पेस शटल को ठीक करने में मदद करता है। बाद में वो तीनों स्पेस शटल में बैठ जाते हैं। ब्रेन बाद में उस स्ट्रक्चर का डोर ओपन करता है ताकि वो एलियन जीव अंदर आ जाए। एलियन जीव अंदर आ जाने के बाद वो डोर को बंद कर देता है, जिससे वो एलियन डोर में फंस जाता है। इसी बीच ब्रेन शटल को वहाँ से निकाल देता है, लेकिन एलियन उसका पीछा करने लगता है। वही धरती पर मून काफी करीब आ चुका था। मून के टुकड़े धरती पर गिर रहे थे। मून पास आने की वजह से सब तबाह हो रहा था। वहीं ब्रेन स्पेस शटल को उस हॉल में बाहर निकालने लगता है और प्लेन संभालने लगता है। ब्रेन कहता है कि मैं दूसरे शटल में रहूंगा। जब एलियन उस शटल पर हमला करेगा तब मैं बम को एक्टिवेट कर दूंगा, जिस पर हाउसमैन पीछे बैठकर सुन रहा होता है और वो पीछे चला जाता है और ब्रेन को बताता है कि यह काम मैं करूंगा। जब ब्रेन उसको थैंक्स बोलता है, वही नैनो एलियन स्पेसशिप के पीछे आ रही होती है। हाउसमैन बम को एक्टिवेट करके उस एलियन जीव तरफ शटल ले जाता है। ब्रेन और जोशिंडा स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मून अर्थ से टकराने वाला होता है, तभी मून अपने ऑर्बिट में स्थिर हो जाता है। वहीं ब्रेन और जोशिंडा अर्थ पर लैंड करते हैं। ब्रेन रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। कुछ वक्त के बाद
वहाँ प्लेन आ जाता है और उनको प्लेन में बैठाकर सेफ जगह पर ले जाया जाता है। वो दोनों खुश होते हैं। अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से उन्होंने बचा लिया होता है। अब धरती पूरी तरह से सेफ होती है और इसी के साथ ही ये एडवेंचर मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और एक काम आपके लिए वो है चैनल को सब्सक्राइब करना।